नमस्कार दोस्तों, डिस इज विकेट के चौथे एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं वीक की टॉप अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे पहली अपडेट निकल के ये आती है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 24 अक्टूबर को 3 अलग अलग चीजें गुजरात में ओपन की, जिसमें से सबसे पहले तो UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, और ये एक हार्ट की हॉस्पिटल भी है। इसके साथ साथ किसान सूर्योदय योजना है, जिसमें किसानों को 16 घंटे तक पावर सप्लाई पहुंचाने की बात की गई है। ये जो किसान को पहले पावर सप्लाई होती थी वो रात के समय में होती थी, जिससे उनको नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी और रात भर जागना पड़ता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि गुजरात के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें सुबह बिजली पहुंचाई जाएगी, जिससे फार्मर्स को रात को ना जागना पड़े। और इसके साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा टेम्पल रोपवे है वो गिरनार में बनाया गया है, जिसकी कॉस्ट 110 करोड़ के आसपास बताई गई है। और इसके ऊपर हमने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरी अपडेट निकल के ये आती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी यूएस के राष्ट्रपति हैं, उनकी यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कराई जाने वाली लास्ट डिबेट में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि उनकी सरकार के अंडर जो अमेरिका की कार्बन एमिशन है वो बहुत ही कम रही है। जहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना, रशिया और इंडिया से भी जो यूएसए की जो कार्बन एमिशन है वो कम है। तो आप यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इंडिया और रशिया दोनों का कार्बन एमिशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स से कितना कम है। और चाइना की बात करें तो वो तो जो भी कर रहा हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर हमें ये भी एक देखना होगा कि यूएसए है, उसके जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके पास एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है कि आज तक प्रेसिडेंशियल पद पे रहते हुए किसी ने सबसे ज्यादा झूठ बोला हो तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो यहाँ पे तीसरी अपडेट निकल के ये आती है कि माइक्रोमैक्स की तरफ से जो आत्मनिर्भर भारत के तहत एक इन सीरीज लॉन्च की जाने वाली है वो अब कुछ ही समय में यानी कि 3 नवंबर 2020 को इन सीरीज लॉन्च होगी। और इस इन सीरीज के साथ साथ कौन कौन से नए फीचर्स माइक्रोमैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाला है वो तो अब देखने की बात है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि माइक्रोमैक्स है वो बहुत टाइम के बाद अपना ये नया फोन लेके आ रहा है। तो दोस्तों आप बताइए कि क्या आप इस फोन के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होने वाली थी, जिसमें डिसाइड होने वाला था कि हमारा निकम्मा पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान वो ग्रे लिस्ट में रहेगा, ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा या तो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, उसको डिसाइड करना था। पर उसमें ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ आतंकवादी एक्टिविटीज को कम करने के लिए कुछ एक्टिविटीज की है, इसलिए वो अभी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। और पॉसिबल है कि फ्यूचर में FATF की मीटिंग में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाए। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि इंडिया के IT सेक्रेटरी अजय सोने ने ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी को एक शॉर्ट लेटर लिख के दिया है कि आपने जो लेह लद्दाख का लोकेशन है वो इंडिया की बजाय रिपब्लिक ऑफ चाइना में दिखाया है, उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और ऐसा भी कहा गया है कि ये ट्विटर को एक साफ वार्निंग है। तो अब देखना ये है कि फ्यूचर में किस तरह से ट्विटर इसको हैंडल करता है। और ये तो देखने को मजा ही आएगा कि
ट्विटर पे हैशटैग होगा हैशटैग बॉयकॉट ट्विटर। तो दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।